नमस्कार दोस्तों, क्या आप मछली पालन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं? यदि आप मछली पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाइए। शुरू करने से पहले आपको मछली पालन की शुरुआत करने से पहले 10 बातें, ऐसे 10 चीज़ें हैं या 10 बातें हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन एक बार जान लो, समझ लो कि वो कौन सी 10 बातें हैं यदि आपको करना है मछली पालन। क्या होगा, कैसे होगा, चलिए समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट, और आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों देखिए, मछली पालन जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति करने के लिए जाता है ना, तो उसे बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कई बुनियादी गलतियां कर देता है। तो हम इन 10 बातों में मैंने उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है, और समझते हुए इतने फार्मर से जुड़ने के बाद, इतने फार्मर को कंसल्ट करने के बाद, उनको ट्रेंड करने के बाद, क्या एटलीस्ट 10 सॉर्टेड पॉइंट होने चाहिए जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, वो मैं निकाल के आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति मछली पालन की शुरुआत करता है तो वो ये क्लियर नहीं कर पाता माइंड सेट। देखिए, कहा जाता है ना कि हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारी नेटवर्किंग कितनी अच्छी, हमारे पास पैसा कितना था, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये बात रखती है कि हम किस माइंड सेट के साथ काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, यूपीएससी वगैरह, तो वो लोग के हमेशा आप वीडियो देखेंगे तो वो बोले कि मेरा माइंड सेट क्लियर था पहले से। तो आपका भी माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि यदि आप मछली पालन करने के लिए जा रहे हैं तो आप आज कम से कम जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं मछली पालन का, किस वे में ले रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग मछली पालन को ऐसा हॉबी लेते हैं, मतलब शौकिया तौर पे करते हैं कि यदि यार आपके पास पैसा पर्याप्त है, लाभ और हानि से आपको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपने शौकिया तौर पे कहा कि कुछ फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है, हम शौकिया तौर पे मछली पालन करेंगे। बहुत एंटरप्रेन्योरशिप वाली उनके अंदर गट्स नहीं होती, या बहुत ज़्यादा उनके अंदर डिज़ायर नहीं होती, शौकिया तौर पे मछली पालन करें। आप पालते हैं, ज़मीन पड़ी है, पैसा पड़ा है, पानी भरा हुआ तालाब में, चलो मछली पाल लेते हैं, तो हॉबी या शौक के तौर पर। दूसरे लोग कौन से होते हैं? मान लीजिए आपके पास में खेती है, आपके पास में 10 एकड़ की खेती है, तो पूरे में खेत बने हुए हैं, पूरे में खेत बने हुए। आपने कहा कि सब जगह तो खेती हो रही है, क्यों ना ये वाले छोटा वाला जो तालाब है इसमें हम मछली पाल दें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 3-4 महीने तक वैसे भी थोड़ा सा भरेल वाला तालाब है, पानी भरा रहता है, तो उसमें मछली पाले तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, खेती के साथ में एक्स्ट्रा इनकम के लिए मछली पालन करते हैं। या कई लोग क्या होते हैं, आईटी फील्ड में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? आईटी फील्ड में काम करते हैं। कई लोग ऐसा है कि जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम इसके साथ में, कई लोग ऐसे हैं ना जो दुकान खोल कर बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हमारे पास रिसोर्स है, ज़मीन है, तो हम मछली पालन का काम शुरू करते हैं। इसमें सुनने को आया कि फ़ायदा बड़ा है तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम या मुख्य व्यापार नहीं होता है, ये कुछ अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन करते हैं। तो जबलपुर में एक होटल है, ऋषि रेजेंसी के नाम से, उनके मालिक हैं, वो होटल चेन चला रहे हैं, उनकी कई सारी होटल्स हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने मछली पालन का काम भी शुरू किया। उन्हें मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, उनका एक वीडियो भी, उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया है जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया एक्स्ट्रा इनकम के लिए। तो कई लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए फिश फार्मिंग शुरू करते हैं, और कुछ लोगों का ये होता है कि हम मछली पालन को ही अपना रोजगार का साधन बनाएंगे और फुल टाइम फिश फार्मिंग काम करेंगे। तो आप सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। जिस भी कैटेगरी के हैं, आपको आगे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब अलग अलग अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए हम आगे कभी और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे खुद को कैटेगराइज करना जरूरी है। क्लियर माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब इसके आगे मैं बता दूं कि जैसे आप यदि मछली पालन सीखना चाहते तो आप सबसे पहले तो हमारा ऐप मछलीपालन.com के नाम से ही गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, सर्च करिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा ऐप का, या आप गूगल में डायरेक्ट जाके मछलीपालन.com सर्च करेंगे, ये
तो आपको हमारा ऐप मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल करिए। साथ ही यदि आप एक पेड कोर्स को ज्वाइन करके हमारे सपोर्ट के साथ मछली पालन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 0 to 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लस मेंबरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप ऐप के माध्यम से सीख सकते हैं। वहीं से ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहीं सब कुछ हो जाएगा। तो ये ऐप ऑल इन वन ऐप है, इसे जरूर डाउनलोड करें। अब इसके बाद क्या है, जब आप मछली पालन शुरू करते हैं तो फर्स्ट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है तालाब, क्योंकि तालाब ही वो बेसिक फंडामेंटल प्लेस है जहां पे आप मछली पालन करते हैं। गलत जगह पे तालाब बना लिया, गलत टाइप की सॉइल पे तालाब बना लिया तो बाद में पानी नहीं रुकता है। हो सकता है बरसात में आपको पानी भरा भरा दिखे, लेकिन 3-4 महीने में पानी सूख जाता है। तो हमें चाहिए ये कंडीशन हमारी हो जाती है, ये कंडीशन, और बाद में आप इस तरीके से सोच में पड़ जाते हैं। तो आपको ये इस चीज़ से बचना है। इसलिए आप ये देखें कि पानी की उपलब्धता वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि अगर बरसात का पानी सूख गया तो वापस बोरवेल से भरना पड़ेगा। उसकी गहराई मायने रखती है, हर मछली के लिए अलग अलग टाइप की गहराई होती है। पानी रोकने की क्षमता कितनी है, ऐसा तो नहीं है कि पानी हमने भरा कुछ टाइम पे वो पानी सूख गया। जैसे अभी हमारे एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट है उड़ीसा के, उन्होंने ज़मीन ली 20 एकड़, और उस 20 एकड़ ज़मीन लेने के बाद जब उन्होंने वहाँ पे पहला तालाब खुदाना शुरू किया तो उनको पता चलता है कि उस ज़मीन पे पानी ही नहीं रुकता। वो परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, और जब हमने उनको कंसल्ट किया, उन्हें बताया, उनकी सॉइल टेस्टिंग कराई, देखा कि उसमें क्या परसेंटेज है, किस तरीके की सॉइल का टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर है, फिर मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई और उनके तालाब में तब जाके पानी रुकना शुरू हुआ। और अब वो हमारे एक फुल क्लाइंट्स हैं और हमने कंप्लीटली कंसल्ट करा है 20 एकड़ के फार्म को मैनेज करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा हुआ कि उनका तालाब ऐसा था जो मैनेज हो पाया, अदरवाइज 20 एकड़ की लैंड बेकार भी हो सकती थी। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। कई बार ऐसी जगह पे आप तालाब ले लेते हैं जहां पे बाढ़ का पानी आता है। मान लीजिए इस तालाब में मछलियां हैं, बाढ़ का पानी आया, इसमें पूरे में भर गया, तो बाढ़ के पानी के साथ जितनी मछली वो भी बह के चली जाएंगी। तो हमें तालाब के सिलेक्शन में बहुत सोच समझ के सिलेक्शन करना होता है ताकि एक परफेक्ट तालाब हो, क्योंकि वो मछलियों का घर है। घर ही बेकार तो उसमें रहने वाले सदस्य भी बेकार हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान पे रखना है, पहले बाजार देखो फिर मछली डालो। आपने YouTube पे एक वीडियो देखी, वीडियो में आपने देखा कि फलानी जगह का फलाना व्यक्ति फलानी टाइप की मछली को पाल रहा है जिससे उसको बहुत फायदा हुआ। अरे तो आप राजस्थान में रहते हैं, आप यूपी पे रहते हैं और वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश का था, तो आंध्र प्रदेश के लोकल मार्केट में उस मछली की भारी डिमांड है, अच्छी कीमत मिलती है। क्या आपके यहाँ आपके बाजार में उस मछली की कीमत है या नहीं, ये मायने रखता है। अब जैसे जो हमारे क्लाइंट हैं जो हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, पहला काम मैं उनको यही बोलता हूं कि अपने लोकल मार्केट में 100 किलोमीटर के एरिया में जाइए, जितनी मंडियां हैं मछली पालन से संबंधित हर जगह जाइए, सर्वे करके लेके आइए किस मछली का कितना होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, इसकी लिस्ट चाहिए मेरे को। और उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सी मछली को पालना प्रॉफिटेबिलिटी होगी किस मछली में। तो बिना बाजार को देखे कभी तय मत करिए कि कौन सी मछली तालाब में डालनी है। अब अगले पॉइंट पर जाते हैं, वो है सही प्रजाति का चुनाव। वैसे तो सही प्रजाति का चुनाव हम मार्केट को देख के करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि भाई मैं ये वाली पालूं या ये वाली पालूं, जिसके अंदर हमको ये देखना होता है कि मैनेजमेंट कितना लगेगा, वाटर क्वालिटी कैसी है, तालाब की डेप्थ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा रहता है, फीड क्वालिटी क्या मिल पाएगी हमको, लोकल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है। इतने बहुत सारे फैक्टरों को हम कंक्लूजन पे लेके जाते हैं और एट द एंड कम कीमत में हमको जो लागत है कम से कम रखनी है, प्रॉफिट जो है हाई से हाई रखना है। ये रेशो किस मछली के लिए परफेक्टली बैठेगा आपके लिए, ये डिसाइड करना होता है। और ये डिसाइड करते हैं हम सही प्रजाति का चुनाव इस तरीके से करते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन सी मछली उन्हें पालनी चाहिए। उसके बाद है बीज पर कभी समझौता ना करें। नया मछली पालक हमेशा क्या सोचता है कि हमको मान लीजिए कहीं पे 2 रुपए का सीड मिल रहा है और कहीं पे 25 पैसे 50 पैसे का सीड मिल रहा है, तो वो सोचता है कि यार ये सीड सस्ता है, क्यों ना इसको ले लिया जाए, क्यों हम महंगा सीड लें। वैसे तो अलग अलग मछलियों की सीड की प्राइस अलग अलग होती है, लेकिन सीड ही वो क्वालिटी मेंटेन करता है। मान लीजिए अगर अच्छी क्वालिटी का सीड है तो आप उसे कम फीड भी खिलाएंगे, कम दाना भी खिलाएंगे, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर वो खराब क्वालिटी का सीड है, कितना भी ज़्यादा दाना खिला देंगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है।
सीड की क्वालिटी के साथ कभी समझौता मत करिए। वैसे भी यदि आप मान लीजिए 1 एकड़ में सीड डाल रहे हैं, सस्ता सीड लेंगे तो 5,000 का पड़ेगा, महंगा सीड लेंगे तो 20,000 का पड़ेगा, 10-15 हज़ार का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपने 2-4-10 हज़ार रुपये यहाँ बचा लिए तो हो सकता है आखिरी में आपको कई लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो सीड की क्वालिटी से कभी समझौता मत करिए, सस्ता सीड ढूंढने की कोशिश मत करिए, अच्छा सीड ढूंढने की कोशिश करिए। और सीड सिलेक्शन के ऊपर भी एक कंप्लीट पूरी गाइड्स होती है, एक पूरा कंप्लीट मैनुअल्स होता है, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो हालांकि आज के इस वीडियो में उतना सारा नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ पे आप इस कीवर्ड को समझ लीजिए कि सस्ता नहीं, अच्छा सीड आपको चाहिए है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मछली पालन का असली खर्च आहार है, फीडिंग। जितना भी मछली को आप पूरा खर्च देख लें तो 80% खर्च जो है वो है फीड का। किसका खर्च है? फीड का। और 20% जो खर्च है वो अदर है, यानी जिसमें सीड का खर्च है, लेबर का खर्च है, मेडिसिन का खर्च है। ये सारे खर्च केवल 20% में मैनेज हो जाते हैं और 80% का खर्च क्या होता है? फीड। अब इसमें मछली पालक क्या गलती करते हैं? फीड के खर्च को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और बाद में वो जब कैलकुलेट करते हैं तो बीच में उनके पास पूंजी कम हो जाती है, इसलिए फीड खर्चीला है। तो यदि आपके पास ठीक ठाक पैसा है तभी ऐसी मछली का पालन करें जो 100% आर्टिफिशियल फीड पर निर्भर करती है। अदरवाइज आप ऐसी मछली का पालन करें जो कि नेचुरल फीड भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि नेचुरल फीड, फार्म मेड फीड, फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड और लाइव फीड भी होता है, लाइव फीड भी होता है। तो अलग अलग टाइप के फीड होते हैं और हर मछली अलग अलग टाइप का फीड खाती है। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में बना फीड ही सबसे अच्छा है। कुछ मछलियां फैक्ट्री में बना फीड नहीं खाएंगी, कुछ मछलियां नेचुरल फीड नहीं खाएंगी, कुछ मछलियां फार्म मेड फीड नहीं खाएंगी। तो हर मछली की एक अलग फीडिंग हैबिट होती है। किस मछली का आप पालन कर रहे हैं और वो मछली क्या खाएगी, इसको ध्यान रखना है। अगर पूंजी कम है तो ऐसी मछली मत पालना जो आर्टिफिशियल फीडिंग पर निर्भर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपके पास पूंजी कम जाएगी। 80% खर्च होता है फीड का, तो अंडर एस्टिमेट इसको नहीं करना है। इसके बाद अगली चीज होती है पानी की गुणवत्ता ही असली खेल होता है। कहावत है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जो जीवन है मछली का वो है वाटर। तो ऐसे में वाटर क्वालिटी को मैनेज करना जरूरी है। मोटा मोटी तौर पे आप देखें तो इसमें एक होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होती है। एक फैक्टर होता है पीएच, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि वाटर एसिडिक है या एल्कलाइन है। इसके अलावा और क्या होता है? अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको पानी के अंदर लगातार मॉनिटर करना होता है। यदि फिजिकली देखें तो टर्बिडिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इन चीज़ों को देखना होता है। ऑर्डर्स किस तरीके से उसका महक आ रही है, ये चीज़ों को देखते हुए हमें पानी की क्वालिटी को मैनेज करना होता है। तो हमें ये समझना है कि मछली को अगर सही ढंग से बढ़ाना है तो पानी को अच्छा बनाना है। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मछली पालन में सफल होंगे। उसके बाद रोगों के आने का इंतजार मत करिए। अच्छा मछली पालक वो होता है जो समय समय पे अपनी मछलियों को प्रॉपर मॉनिटर करता है। जैसे यहाँ पे देखिए फार्मर हैं और ये कहाँ देख रहे हैं? अपनी मछलियों की तरफ देख रहे हैं। तो ये देख नहीं रहे हैं अपनी मछलियों को, निहार नहीं रहे हैं, बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि उसका मूवमेंट कैसा है, उसकी चाल कैसी है, वो पानी के ऊपर कितने देर से आ रही है, पानी के ऊपर कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। एक एक मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। अगर किसी भी कंडीशन में इन्हें लगेगा कि मछली अब नॉर्मल बिहेव कर रही है तो ये समझ जाएंगे कि मछली के अंदर कोई बीमारी आने की संभावना है, और ऐसे में ये पहले से ही उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे ताकि बीमारी आ ही नहीं पाएगी और उसके पहले उसका ट्रीटमेंट होकर वो बीमारी लौट जाएगी। क्योंकि एक बार अगर तगड़ी बीमारी आ गई मछली पालन में तो ये समझ लीजिए कि फिर खर्च बहुत महंगे होते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमसे जुड़ के मछली पालन कर रहे हैं ना, हमारी कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन कर रहे हैं, वो तो जरा प्रॉब्लम होती तुरंत फ़ोन लगाते कि सर मछलियों में इस तरह का बिहेवियर नहीं देखने को मिल रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो हम तुरंत उन्हें सजेस्ट करते कि ये दवा डाल दीजिए, इतनी मात्रा में डाल दीजिए। लेकिन हर जगह हम अवेलेबल नहीं है, या सब लोग कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन नहीं करते, खुद से भी करते हैं, वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। फिर वो एक दिन देखते हैं कि एकाएक सारी मछलियाँ तालाब के ऊपर मरी हुई तैर रही हैं। तो क्या वो मछलियाँ एक दिन में मर गई? नहीं, 1 माह पहले ही उसमें वो लक्षण दिखने लगेंगे कि मछलियों के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है।
लेकिन आपको पता ही नहीं था कि उसे देखा कैसे जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाए, तो ये लर्निंग्स आपके पास होनी चाहिए, सीख आपके पास होनी चाहिए। तो रोग आने का इंतजार मत करिए, उसके पहले ही आप ट्रीटमेंट करिए। अगला फैक्टर, नौवां फैक्टर है खर्च का रिकॉर्ड। हमारे यहाँ पे मछली पालन या कृषि तो छोड़िए, लोग व्यापार में खर्च का हिसाब किताब नहीं रखते हैं। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, बस काम चलता जा रहा है, यही होता है। लेकिन यदि आप एक सफल मछली पालक बनना चाहते हैं तो हमारे इन होशियार मछली पालक की तरह क्या करना है, सारा हिसाब किताब मेंटेन करना डायरी में। डेली क्या खर्च हो रहा है, डेली क्या, एक एक रुपए का हिसाब रखना है, ताकि एट द एंड आपको पता रहे एग्जैक्टली कि कितना आपको मुनाफा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोडक्शन तो अच्छा हो गया, भर भर के प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आखिरी में मछली पालक कह रहा है कि यार पैसा बच ही नहीं रहा अपने पास में, और फिर हिसाब लगाया जाए तो उल्टा जेब से पैसा लग भी जाता है। तो प्रोडक्शन लेना एक बात है, प्रॉफिट बनाना एक अलग बात होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि वो हमारा 0 to 1 कोर्स में आगे आपको बताता हूं कि ये चीज़ें आपको लर्निंग करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है कि जब आप शुरुआत छोटी करो, अगर आप पहली बार मछली पालन कर रहे हैं ना, तो शुरुआत छोटी जरूर करो, लेकिन सीख बड़ी रख लो। सीखना है, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। जब तक नहीं होगी लर्निंग तब तक नहीं होगी अर्निंग। तो लर्निंग पे फोकस करना है। तो जैसे यहाँ पे ये भाई साहब मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके नोट्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे ये नोट्स तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपने फॉर्म पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने का जो भी उन्हें रीडिंग्स मिल रही है वो लिख रहे हैं। ओवरऑल वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगली बार जब मछली पालन करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ के एक ज़्यादा साइंटिफिक वे में मछली पालन कर पाएंगे। देखिए आप समझिए, एक डॉक्टर बनने के लिए ना आपको 5-7 साल मेहनत करनी पड़ती है, 5-7 साल की लर्निंग चाहिए। अरे एक छोटी सी पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी के लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। कितनी की ट्रेनिंग होती है? 1 साल की, जिसका तनख्वाह मिलती है आपको 25 से 30 हज़ार रुपये। और आप मछली पालन पे आके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते तो आप बताइए कितनी लर्निंग होगी। कम से कम एक जैसे पुलिस कांस्टेबल की साल भर की ट्रेनिंग होती है, आप कम से कम अपने आप को ट्रेंड तो करेंगे ना, सीखेंगे तो ना। तो सीखना जरूरी है, बिना सीखे आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो आप मान चलिए कि जैसे मान लीजिए 25 हज़ार की नौकरी के लिए भी साल भर की ट्रेनिंग हो जाती है। तो आप यदि 1 लाख रुपए मछली पालन से कमाना चाह रहे हैं, 1 लाख रुपए, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी कम से कम साल भर की लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और लर्निंग पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो कीमत है वो बहुत कम है, 4,999 रुपये। ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स एंड मेंबरशिप है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको इसका एक्सेस मिलेगा। प्लस लाइफ टाइम के लिए हम इसमें व्हाट्सअप सपोर्ट आपको देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मछली पालन करना एक अलग बात है, उसे बिजनेस के तौर पर डेवलप करना एक अलग बात है। तो ना केवल यहाँ पे मैं मछली पालन के बारे में आपको सिखाऊंगा, बल्कि उस मछली पालन का जो काम आपको बिजनेस के तौर पर कैसे डेवलप करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। और जरूरत पड़ने पर, मान लीजिए आपने आज मछली पालन शुरू किया, कल के लिए आपके मन में सवाल आता है कि यार मेरी मछली कोई बीमारी आ गई तो मैं किससे पूछूंगा, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आप तुरंत उस व्हाट्सअप नंबर पे करेंगे मैसेज या कॉल, और हमारी टीम या मैं आपको एक करेक्ट सॉल्यूशन दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन। तो हमेशा आपकी संतुष्टि होगी कि कल के लिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो किससे पूछेंगे, तो बोले तुरंत हम सर को फ़ोन लगाएंगे, सर को मैसेज करेंगे, वहाँ से हमको रिप्लाई आ जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऐप मछलीपालन.com को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मछली पालन को आप एक बिजनेस के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो मछली का जो फीड है, मछली के जो बच्चे हैं, जैसे सीड कहते हैं, मछली के लिए क्या मेडिसिन लगेगी, मछली के लिए जो मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स हो गए जैसे कि एरिएटर्स वगैरह हो गए। मछली के पालन के लिए अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया ही आपको कि 0 to 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि 1 to 1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फील्ड विजिट आप चाहते हैं कि हम आपका फील्ड विजिट करें, आपका पूरा फील्ड को सेटअप करें, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मछलीपालन.com। ये हमारा वेंचर है और यहाँ पे हम मछली पालन की हर ज़रूरत एक ही जगह उपलब्ध करा देते हैं, मछलीपालन.com के अंतर्गत। तो आप आइए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप हमारी कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आगे की जानकारी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, इस नंबर पे मैं नहीं मिलूंगा, हमारी सेल्स टीम मिलेगी। वो आपको गाइड करेगी कि आगे किस सर्विस के लिए क्या चार्जेस हैं और किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।